कोरोना महामारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई। कई प्रेग्नेंट वुमेन इसकी चपेट में भी आईं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना का खतरा प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा होता है क्योंकि इस समय इम्यूनिटी का लेवल डाउन होता है और इसलिए जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का और भी खास ख्याल रखा जाए। आइए समझते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये सब आपके साथ शेयर करने के लिए जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। डॉक्टर शारदा जैन हमारे साथ जुड़ रही हैं, सेक्रेटरी जनरल दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम। बहुत स्वागत है मैम। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर एस शांता कुमारी जुड़ रही हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं FOGSI की। रिसेंटली उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है, द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत मैम और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और 60वीं नेशनल प्रेसिडेंट वो बनी हैं, ये जानकारी और मैं आपके साथ साझा कर दूं और फिर उसके साथ अब आइए चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। हम सब जानते हैं कि वैसे भी जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो एक्सपेक्टिंग वुमेन हैं, उनका बेहद ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। उनको पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए ताकि ये पता चलता रहे कि दोनों की सेहत, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी और माँ की भी, ठीक रह रही है और उसे क्या करना है अगर कहीं कमी है। इसके लिए भी डॉक्टर से बड़ा फ्रीक्वेंटली मुलाकात इस समय ज़रूरी होती है। लेकिन कोरोना ने इस सब पर ब्रेक लगाई। कोरोना ने अपनी सेहत के लिए तो चिंता बढ़ाई ही, उनको जिनको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मुलाकात करके अपनी हेल्थ के बारे में निगाह रखनी थी, उनके लिए मुसीबत और बढ़ गई। लिहाजा ये समय ये समझने का है कि क्या ये धारणा कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं इस वायरस के लिए, क्या ये धारणा सही है? पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शारदा, आपसे मेरा ये सवाल, क्या ये बात सच है कि वो ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं इस बीमारी के लिए? देखिए, ऐसा है कि जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, ये एक बहुत नाजुक स्टेज है और मैं एक यूपी से आती हूँ, तो वहां पर प्रेगनेंसी के बारे में कुछ खास सोचते हैं कि प्रेगनेंसी इज टेकिंग रिस्क, और एक नाम देते हैं वहां पर डिलीवरी के लिए जिसका नाम बोलते हैं जापा, कि जान जाके हम फिर पाते हैं। प्रेगनेंसी इज डेफिनेटली अ सिचुएशन वेयर कोविड के जैसे अगर जैसी जगह माने जाए तो 80 to 85% झेल जाती है इसको आराम से, पर 15% जो है बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ देम, दे इफ दे हैव अ हाई रिस्क फैक्टर, मोटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थोड़ी चेस्ट की प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा उनकी जो भी जरा सी प्रॉब्लम होगी तो उनकी सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है। उसको मैं कहूंगी कि पहले जो हमारी कोरोना की वेव आई उसमें तो हम झेल गए, पर जो सेकेंड वेव आई, दिस सीवियर वेराइटी वाज समथिंग लाइक 15%, एंड उसमें से 5% क्रिटिकल हो गए, एंड दैट क्रिटिकल 5% also of pregnancy, if we lose them, I think it is a big number. And at this particular time, both the government has noticed it, and that is why, because of the foxy pressure, you have very gracefully accepted that corona vaccination will be given during pregnancy as far as concerned. So I think big cheers for Foxy as well as for all women in this country, that pregnancy situations have been realized. डॉक्टर शांता, आपसे मेरा सवाल, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या कोरोना इसके लिए उन्हें ससेप्टेबल ज़्यादा बना देता है? महिलाओं को खुद अपनी देखभाल के संदर्भ में, कोविड क्योंकि अभी चल रहा है, ये वेव्स की बातें हो रही हैं, क्या ख्याल रखना चाहिए? आपने जो सवाल पूछा वो तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Pregnancy is a very, very delicate situation, and pregnancy is a normal physiological process. Okay, it is not a bimari, so it is a normal physiological process. But we have to realize that this is a stage where there is immunocompromised state, because because of the baby, the mother is also having the pressure of taking care of the baby. So if the mother has a proper strong immunity, then there will be problem with the pregnancy continuing. So this immunocompromised status, which is to actually benefit the outcome of the baby, will make the mother susceptible to infections. इसीलिए आज मैडम ने बोला कि प्रेगनेंसी, पहले हमारा प्लेसेस में भी बोला जाता था कि it is दूसरा जन्म, after pregnancy to actually be able to be a mother is like taking a second birth.
So that is the reason why we have to be careful. As we have noticed, in the first stage, a lot of pregnant women were not affected, fortunately. But unfortunately, now in the second wave, what we have seen is more number of pregnant women have become affected. So shayad a mutant variety or a stronger viral replication which has resulted in this more of pregnant women getting affected could be one of the reasons. So that is the reason why we were very particular to take care of our pregnant women, and that is why we have advocated the vaccination for our pregnant women to make them safer even if they get infected with the coronavirus. ओके डॉक्टर शारदा जैन, गर्भवती महिलाओं को खुद के साथ उनके गर्भ में पल रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है। क्या कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा भी होता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी हम लोगों ने शेयर किया था कि जब भी पेशेंट्स के हाई रिस्क फैक्टर होंगे, कोरोना थोड़ा सा सिवियर फॉर्म ले लेगी। नंबर ज्यादा नहीं है, 15% से ज्यादा नहीं है नंबर, पर ये 15% हमारे इतने बड़े देश में बहुत मान्यता रखता है। बच्चे को भी ये इफेक्ट करता है, बच्चे को इफेक्ट करता है, स्पेशली अगर 28 वीक्स के बाद है तो प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान प्रीटर्म डिलीवरी के लिए मशहूर है कि सबसे ज्यादा प्रीटर्म बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। कोरोना से डेफिनेटली फीवर कह लीजिए, स्ट्रेस ऑफ जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उससे कह लीजिए, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस 40% तक देखे गए। और उसके अलावा जो है कि इनको जो ब्लड प्रेशर की थोड़ी तकलीफ जो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, जिसको हम पीटी कहते हैं, वो भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। एंड इससे रहते हुए देखा गया है कि बच्चों का जो ग्रोथ है वो भी इफेक्ट होता है। एंड समटाइम इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल, जैसे आजकल उनके विजिट्स बहुत कम होते हैं, तो स्टिल बर्थ रेट भी है, ज्यादा नहीं है, पर वो भी 2-2.5-3% स्टिल बर्थ रेट भी है, तो समाज में त्राही त्राही कर दे रहा है। तो ये डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है और मदर इसको नॉर्मल सिचुएशन में झेलती है, पर वो अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा झेलना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि आप सबने महसूस किया होगा, हमने महसूस किया है कि कोरोना के समय आप डॉक्टर्स के पास इन पर्सन विजिट के लिए बहुत कम जा पाते हैं, जबकि आपको फ्रीक्वेंट कई मामलों में, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको उनसे फ्रीक्वेंट मुलाकात की आवश्यकता होती है। और इस नीड गैप को फुलफिल करने के लिए ये जो सहेली ऐप आप देख रहे हैं, ये सहेली ऐप उसी नीड गैप को फुलफिल करता है, जहां महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को कंसेप्शन के फौरन बाद से ये पता होते ही कि वो कंसीव कर रही हैं, पहले महीने में हफ्ते के हिसाब से उनको ये पता होता है महिलाओं को कि उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि उनको पता रहे कि ये जो उनके साथ हो रहा है ये स्वाभाविक है, और उस दौरान उनको किस तरीके से अपने उन चेंजेस के साथ तालमेल बिठाना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अगर उनकी नोटिस में आती है तो उनको अलार्म बेल पुश करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, कैसे अपना और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना है, खाने पीने से संबंधित, जीवनचर्या से संबंधित उनको क्या क्या सलाहियतें बरतनी हैं। इसके लिए बहुत एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, जिसको आपने अभी अभी देखा, सहेली एप्लीकेशन। TV9 भारतवर्ष ये इनिशिएटिव लगातार ले रहा है कि कोरोना के समय आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हमारे बीच में सामान्य तौर पर नहीं थी, नॉर्मलसी के तौर पर नहीं थी, लेकिन अब कई न्यू नॉर्मल हैं जो हमारे बीच में है और पता नहीं कब तक उसको हमको नॉर्मल ही लेकर चलना है। लिहाजा ये जो तमाम इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं वो आपको और एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ले रहे हैं। डॉक्टर शांता कुमारी, आपके पास इस सवाल के साथ, कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां खास तौर से अपनानी चाहिए कोरोना को देखते हुए? See, now we have realized that in the COVID infection, what is most important is immunity. And how is immunity going to get improved? Now everyone knows it is the good food and stress-free environment. So those are the two very vital requirements of pregnancy. And वो खाली कोविड के लिए स्पेशल नहीं है, एनी प्रेगनेंसी द वुमन नीड्स नर्चरिंग, शी नीड्स नर्चरिंग फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड इमोशनली, मेंटली। तो उनको नॉट ओनली हेल्दी फूड, उनका जो एनवायरनमेंट जो है, यू हैव टू कीप इट सेफ, हैप्पी एंड फ्रेंडली. So all these factors will make her an emotionally secure woman, and that will make her more healthier. So that will reduce the risk of any problems in pregnancy. So
उसके लिए पूरा फैमिली, पूरा सोसाइटी शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ द सिचुएशन so that the pregnant woman is in a safe environment. जी, डॉक्टर शारदा One जैन, more, can I just add? yeah, We find- please go ahead. What we would advise is, lot of places they have removed the lockdowns, they have actually allowed people to go back, but we see sometimes, unfortunately, pregnant women very happily coming out to restaurants, Correct. seen them in shopping malls, and I've seen them in weddings and functions. I think that should be restricted. They should stay away from crowds. अपने आप को सुरक्षित जगह में रखना चाहिए, बच्चे के लिए, उनके लिए भी वो, that is very important. Wear mask and avoid mass gatherings and going out into places where more people are there. These are very vital for her safety and security. ये सलाह खासतौर से याद रखिएगा, ये हम सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इस समय थंब रूल है कि अगर आपको बचाना है अपने आप को तो प्रिवेंशन से बढ़िया कुछ नहीं है। और उसमें खासतौर से ये जो ससेप्टिबल ग्रुप हैं जिनकी बात की जा रही है, वो बच्चे हों या ये प्रेग्नेंट वुमेन हों, एक्सपेक्टिंग वुमेन हों, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाइए। डॉक्टर शारदा, कई तरह की बातें या तो मिथ के तौर पर लोगों के बीच फैली हुई हैं या जानकारी नहीं है। मसलन पीरियड्स के समय वैक्सीनेट करा सकते हैं क्या खुद को, इससे इम्यूनिटी और फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। वैक्सीन को लेकर क्या एक कोई जनरल नॉर्म है जिसको फॉलो किया जा सकता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिहाज से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनके लिए क्या 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 संभावनाएं हैं आगे, क्या रिसर्च चल रही है, ये भी वो जानना चाहती हैं। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। आजकल थोड़ा सा एक मिथ सा चल रहा है कि पीरियड्स के समय पर वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। पीरियड्स के समय पर वे वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अब आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पे वैक्सीनेशन के लिए। ये कोरोना वायरस देखा गया है कि क्योंकि ये लाइव वायरस नहीं है, किसी भी तरह से हर तरह से ये सेफ है प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए और उसके बच्चे के लिए। तो जहां